अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के मामलों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 19,406 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 19,406, एक दिन में 49 मरीजों की कोरोना से जान भी चली गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 19,406 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 19,406 नए मामले और एक दिन में 49 लोगों की जान भी गई है। 49 मरीज ऐसे रहे कोरोना के जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई। देश में कोरोना के मामलों में ये बढ़ोतरी बड़ी चिंता का विषय। 24 घंटे में 19,406 नए कोरोना के केस सामने आए। तो कोरोना की जो स्पीड है वो बेकाबू होती जा रही है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 20,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे में देश में सामने आए। जबकि हरियाणा की बात करें तो यहां भी आपको बता दें कि हालांकि कल के मुकाबले ये जो मामले वो कम जरूर है, थोड़ी सी इसमें कमी जरूर देखने को मिली है। कल 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, आज 19,400 कुछ मामले सामने आए। और चलिए कैथल से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। विपिन, अगर हम कैथल की बात करें तो यहाँ स्थिति क्या बनी हुई है कोरोना की? जी, कोरोना की एक कैथल में कोरोना से अभी पहली मौत कैथल से हुई है जी। तो यहाँ से कोरोना की वजह से लोगों में दहशत दोबारा से शुरू हो गई है कि कोरोना से बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अभी तक लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कोरोना सिर्फ एक बहकावा है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में 1,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और लगभग 400 मामले गुड़गांव के ही हैं और कैथल में 154 मामले हैं जो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज घर पे चल रहा है। कुछ लोग अस्पताल में भी एडमिट हैं। इन्हीं एक एडमिट में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बिल्कुल। तो लोगों की जो लापरवाही, आप ये कह रहे हैं कि लोगों की जो लापरवाही है वो उनको भारी पड़ रही है? जी, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है। दूसरा, जागरूकता अभियान भी कोई इसके ऊपर नहीं चला हुआ कि आपको डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है या आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। इस चीज से भी अभी गवर्नमेंट इसका कोई प्रचार, ना तो कोई प्रचार हो रहा है ना प्रसार हो रहा है। जब तक गवर्नमेंट प्रचार प्रसार नहीं करेगी, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। लोगों को लग रहा है कि कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन कोरोना बीमारी लगातार फैल रही है। इसके बाद मंकी पॉक्स और कैथल में जानवरों में एक बीमारी आई, लंपी के नाम से एक बीमारी आई है जो बिल्कुल मंकी पॉक्स जैसी बीमारी है। तो लगातार बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को जागरूक रहना होगा, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना होगा, मास्क भी लगाना होगा, सैनिटाइज भी अपने आप को करना होगा, अन्यथा ये बीमारी भयावह रूप ले सकती है। अभी एक मौत हुई है तो आगे अगर मौतों को रोकना है तो हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। बिल्कुल। विपिन, कितने एक्टिव मामले हैं कैथल में अभी? कैथल में 154 एक्टिव मामले अभी हैं, जिसमें से 3 से 4 लोगों को कैथल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनके मामला सीरियस था उनको भर्ती कर लिया है, बाकियों को घर पर ही क्वारंटीन किया हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद आपका विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैथल में स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता विपिन यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि एक व्यक्ति की जान चली गई है कोरोना के चलते और इसकी वजह से वहां दहशत का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है। लोगों में एक डर, एक खौफ जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन कोरोना से आपको डरने की, दहशत में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना से अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपके ऊपर भारी भी पड़ सकती है और इसीलिए कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन आप करिए। जैसे आप पहले कर रहे थे उसी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन आपको अभी करना है। और आप अगर इसी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहे तो आपको कोरोना छू भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने लापरवाही बरती तो ये बहरूपिया कोरोना आपको अपनी चपेट में ले सकता है। आपको किसी अपने सगे संबंधी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको अपनी चपेट में ले सकता है। और इसीलिए हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करिए। जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से आप लगातार कोरोना नियमों के बारे में जागरूक हैं, आपको पता है कि कोरोना से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने मुंह पर मास्क रखना है, उसके बाद आपको हाथों को सैनिटाइज करना है समय समय पर, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखनी है आपको। इसके साथ ही आपको अपनी वैक्सीन जो है कोरोना की उसको ज़रूर लेना है। अगर आपने फर्स्ट डोज ले लिया है तो आप सेकंड डोज ज़रूर लगवाएं और सेकंड डोज अगर आपने ले लिया है तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर पंकज वस्सी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट।
बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, आप मानते हैं कि एक बड़ी चिंता है ये? हाँ, अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे और इनकी संख्या मल्टीप्लाई होती रही तो चिंता का विषय बन सकती हैं। आपने सही फरमाया, आपने सारे नियम जो है, वो प्रोटोकॉल जो है कोरोना से बचने का, वो आपने बता दिया जी। अगर इस प्रोटोकॉल को अगर सभी लोग अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन की दिनचर्या का अगर हिस्सा बना लें इसको जी। तो न केवल कोरोना से बल्कि मॉन्की पॉक्स, कोरोना, इन्फ्लुएंजा और अनेक वायरस और बैक्टीरिया से बच सकते हैं जी। और इससे ज्यादा जो है शहरों में जो पोल्यूशन है, जो हालात पोल्यूशन की है, उससे भी उनका बचाव हो सकता है, उनके फेफड़े भी ठीक हो सकते हैं, उनका सिस्टम ठीक रहेगा। तो अगर कोरोना ये बाकी सब चीजें हो भी जाएंगी तो उनसे भी इसका बचाव हो सकेगा, प्रतिरोधक शक्ति उसकी बनी रहेगी जी। इसलिए आपने जो प्रोटोकॉल बताए हैं जी। मैं पुनः कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनका पूर्णतः पालन करके अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यानी कि लोगों की जो लापरवाही है, ये तो आप भी मान रहे हैं कि वही भारी पड़ रही है, उसी की वजह से लोगों के अंदर अब जो पैनिक था, पहले एक डर का जो माहौल देखने को मिलता था कि भाई कोरोना, ये बहरूपिया कोरोना है, इससे मौतें हो रही हैं, लोगों की जान ले रहा है, तो एक डर था लोगों के अंदर। लेकिन जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई उसके बाद अब लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो देश के अंदर इसकी वैक्सीन भी है और इसीलिए कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता।